प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गणित का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम लोग वास्तविक संख्याएं के रूप में भी जानते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि रियल नंबर पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हमें रियल नंबर पढ़ना क्यों चाहिए या नंबर्स ही क्यों पढ़ना चाहिए। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब हम अपने क्लास में देखेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि रियल नंबर हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी है और रियल नंबर पढ़ने से हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग हो सकता है। बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियल का अर्थ क्या है, नंबर्स का अर्थ क्या है, नंबर्स आया कहाँ से, नंबर्स के बेसिक टर्म्स क्या है। उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे रियल का अर्थ क्या है। रियल का अर्थ होता है वास्तविक। रियल का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक। समझ में आई बात। और नंबर्स, जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं, नंबर्स का मतलब होता है संख्या। वास्तविक संख्याएं। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं कि नंबर्स को आप जानते हैं क्या, नंबर्स को देखा है कहीं, या यूँ कहें कि नंबर्स के बिना आप रह सकते हैं। बताइए आप। बिल्कुल नहीं, नंबर्स के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। जब हमारी सुबह नींद खुलती है उस समय से लेके रात तक सोने तक, या यूँ कहें कि अगले दिन सुबह उठने तक हम नंबर से ही घिरे हुए रहते हैं। जैसे कि अगर हमारी नींद खुलती है और हमें अपने विद्यालय जाने में लेट हो रही होती है तो हम अपने माँ या पापा जी से पूछते हैं कि पापा टाइम कितना हो रहा है, तो वहाँ एक वर्ड आता है 6 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। 6, 5, 4, 8 ये क्या है? ये एक नंबर है। तो हम देखिए नंबर से घिरे हुए हैं। सुबह उठकर हम तैयार हो गए, तैयार होने के बाद जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में माँ हमारे लिए पराठे बनाती है और हम बोलते हैं, मम्मा पूछती है हमसे कि बेटे कितने पराठे खाएंगे आप। हम बोलते हैं माँ आज 2 पराठे खाऊंगा और 2 पराठे मैं लंच में लेके चला जाऊंगा। तो दो वर्ड जो आ रहा है वो भी हमारे नंबर्स है। तो ये नंबर्स आए कहाँ से, किस तरीके से आए और नंबर्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम लोग अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है डिजिट्स। डिजिट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। बिना डिजिट्स का नंबर का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। जितने भी प्रकार के हम नंबर्स देखते हैं वो डिजिट्स के मिलने से ही बनता है। तो डिजिट्स होते कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं? आप बता सकते हैं कितने होते हैं? राइट, डिजिट्स की टोटल संख्या होती है 10। और कौन कौन से होते हैं? स्टार्ट करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक हमारी डिजिट्स होती हैं और इसे हम काउंट करें तो टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 10। तो डिजिट्स आप समझ में आ गए आप सभी लोगों को? वेरी गुड। अब डिजिट्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है नंबर। नंबर जो कि हमारा चैप्टर भी है, नंबर का अर्थ होता है संख्या। नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोई बता सकता है? आप में से कोई भी बता सकता है कि नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है? नंबर का फॉर्मेशन कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चों? नंबर का फॉर्मेशन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से होता है। या तो डिजिट्स सिंगल रूप में भी आ जाए तो भी वो एक प्रकार का नंबर है, या किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन में आ जाए तो भी वो एक प्रकार का नंबर है। देखते हैं एग्जाम्पल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट है वो भी एक नंबर है जिसे हम लोग 1 कहते हैं। एक से अधिक डिजिट का जब हमने मेल किया
1 एंड 0, तो ये हमारा नंबर बन गया, 10 इसे बोलते हैं। और जब 2 से भी अधिक का किया हमने 100, तो ये 100 मिल गया, ये 100 नंबर मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि डिजिट्स को जब हम कंबाइंड रूप में रखते हैं या सिंगल रूप में रखते हैं तो भी ये एक प्रकार का नंबर होता है। तो आप कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी एक कॉम्बिनेशन ही है। कैसे? आप 1 को 01 भी लिख सकते हैं। जितने भी सिंगल डिजिट यूनिट होते हैं उसमें आप 2 डिजिट मिलाकर 01, 02, 03, ये आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट का कॉम्बिनेशन है और ये हमें नंबर दे रहा है। लेकिन बेसिकली हम लोग 1, 2, 3 ही यूज करते हैं सिंपली, बट हम इसे भी यूज कर सकते हैं और 1, 2, 3 भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट। तो बच्चों आपको समझ में आ गया डिजिट क्या होता है और नंबर्स क्या होता है, नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो नंबर्स के बाद अब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होता क्या है बच्चों? आप लोग जानते हैं क्या नेचुरल नंबर्स होता है? कोई भी आप लोग में कोई बता सकता है हमें कि नेचुरल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक। आप नेचर वर्ड जानते होंगे, नेचर से ही आया है नेचुरल, प्राकृतिक। संख्या। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है? जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 और इन्फिनाइट तक चला जाए, उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये डॉट 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 मतलब क्या है मेरे बच्चों? इसका अर्थ है कि ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, आगे की ओर ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप सभी लोग को आसानी से समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की परेशानी? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर्स, होल तो आप लोग पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा। होल का मतलब क्या होता है? एक पूर्ण होता है। तो होल नंबर्स का मतलब भी क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। ठीक है बच्चों, पूर्ण संख्याएं। आप लोग जानते होंगे कि जीरो का इन्वेंशन कहाँ हुआ? हमारे भारत देश में हुआ। जीरो का इन्वेंशन किन्होंने किया? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का इन्वेंशन किया था। जीरो के इन्वेंशन होने के बाद ये होल नंबर आया। क्यों? क्योंकि जो होल नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे जीरो पुट कर दे, जीरो को रख दे और जीरो से हम अपने नंबर्स को स्टार्ट कर दे, तो ये जो नंबर है ये हमारा होल नंबर कहलाता है। आप सभी को पता होगा। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये कंटिन्यूसली चलता चला जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इंटीजर्स का ज्ञान भी आपको 5वीं 6ठी क्लास में हो चुकी होगी कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स को बेसिकली हम लोग कहते हैं पूर्णांक। इसका अर्थ होता है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स होते क्या हैं? अच्छा, आपने देखा होगा, सपोज आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, कि अगर हमने 4 में से -3 किया तो ये हमें दे दिया 1। ठीक है, ये तो हम समझ रहे हैं कि 1 क्या है? 1 हमारा नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर्स भी है। ठीक है, लेकिन जस्ट अपोजिट अगर कर दे, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? हम जानते हैं बेसिक सब्ट्रैक्शन का मेथड आपको पता होगा कि सब्ट्रैक्शन हम लोग करते कैसे हैं। जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है किसी भी 2 नंबर का,
ठीक है, तो उनके बीच का हम डिफरेंस निकालते हैं। बेसिक क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो 4 और 3 का बेसिक डिफरेंस क्या होगा, 1। हम लोग सभी जानते हैं कि 1 इसका बेसिक डिफरेंस होगा। और 4 और 3 में बड़ा कौन सा नंबर है, 4, तो इसके आगे का साइन क्या है, नेगेटिव, माइनस साइन हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये -1 आ गया। ये जो नंबर है, ये जो नंबर हमारा इंटीजर्स कहलाता है। मीन्स जब हम अपने नेचुरल नंबर के आगे पॉजिटिव साइन के साथ साथ नेगेटिव साइन भी पुट कर देते हैं, तो एक नए नंबर का फॉर्मेशन होता है जो कि इंटीजर्स के रूप में जाना जाता है। तो इंटीजर्स का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स है। ठीक है बच्चों, अब ये देखिएगा, ये -1, -2, 3 है, ये नेगेटिव साइन के साथ है। और 0, 1, 2, 3, 4 ये कंटिन्यूसली चलता चला जाए, तो इसे हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। इसे हम लोग होल नंबर भी कह सकते हैं। ये हमारा होल नंबर होगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन, ये हमारा इंटीजर्स कहलाता है।